आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज हमने पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हमने पढ़े हैं, वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए की है, आज हम उसके इनवर्स, दैट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन, दो वर्ड यूज हो रहा है, इनवर्स एंड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स तो आप समझ गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सारी चीजें। तो इनवर्स क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इसके लिए आप पीछे के चैप्टर्स पढ़िए। जो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के चैप्टर पढ़े हैं, वहां से आपको ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग पता चल जाएंगे। पर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। तो पहले हम आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन क्या होता है, अगर हम कोई रिलेशन इंडिकेट करें, कोई भी x और y में एक रिलेशन दिखे, यहाँ पर x और y मैं बोल रही हूँ, पर जरूरी नहीं है कि ये x और y हो। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो यहाँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 मैंने लिखा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ सकते हैं y एक x का फंक्शन है, y is a function of x। और यहाँ पर देखिए फंक्शन और रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, x और y में क्या रिलेशन है। अगर ये पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि y जो है वो 3x प्लस 4 के इक्वल है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि y x का एक फंक्शन है, जिसमें जैसे जैसे हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि y एक फंक्शन है x का, f ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x और इसकी वैल्यू क्या है, 3x प्लस 4। तो इसको हम y इज इक्वल टू f ऑफ x भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए x की वैल्यू मैंने लिया 0, तो इसके अकॉर्डिंग y क्या मिलेगा, 4। x की वैल्यू मैंने लिया 1, तो y क्या मिल जाएगा, 7। x की वैल्यू मैंने लिया 2, तो y हमें क्या मिल जाएगा, 10। और इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते जाइए, y की आपको भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगे। ठीक है। अब अगर जैसे हम रिलेशन और फंक्शन में फंक्शंस को मैप करते थे, वैसे अगर हम यहाँ पर मैप करना चाहिए तो ये क्या कहलाता है, डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, जिसमें हम वैल्यूज लेते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2। अभी मैंने जो वैल्यूज ली है बस उसको ही लिख रही हूँ, और ये हो गया इस तरह से, और इसकी मैपिंग हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, और ये वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज। अब डोमेन और रेंज भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अगर आपको डाउट हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, डोमेन और रेंज से आपको क्या पता चलता है कि कौन कौन से वैल्यूज हम ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैपिंग किस तरह से हो रहा है। दैट मीन्स कि फंक्शन कौन से टाइप का है, 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, इनटू फंक्शन है, वो हमें इसकी मैपिंग देखकर पता चलता है। तो डोमेन में हम वो वैल्यूज लेते हैं जो x की हम पुट करते हैं, या हम कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो हम रखते हैं, और रेंज में वो वैल्यूज लेते हैं जो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की मिलती हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं उसको जस्ट उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं कहने का मतलब कि अगर अब मैं चाहूं कि ये जो डोमेन है ना, डोमेन में मैं ले लूं 4, 7, 10, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें रेंज में मिल जाए 0, 1, 2, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। कैसे? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, बताइए कैसे पॉसिबल है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो ये पॉसिबल कैसे है कि अगर हम इस गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल लें, क्लियर है? तो अगर इसका इनवर्स निकालेंगे इसका, तो ये हमें मिल जाएगा f इनवर्स। ठीक है, इस फंक्शन का इनवर्स। और इस फंक्शन का जब आप इनवर्स करते हैं तो क्या होता है,
फंक्शंस इंटरचेंज हो जाते हैं, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इनवर्स x। अगर आप जब आप फाइंड करेंगे तो f इनवर्स x जब मैं लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये हो जाएगा y माइनस 4/3। ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला था ना कि x और y की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वो आपको यहाँ से मिल गया। पहले आप क्या लिख रहे थे, f ऑफ x लिख रहे थे और वो x के टर्म्स में ही मिल रहा था, मींस आपको y की वैल्यू मिल रही थी। अभी आप लिख रहे हैं f इनवर्स x, जो पहले f ऑफ x था वो अब f इनवर्स x हो गया। ठीक है, और वो क्या मिला, y माइनस 4/3। अब इसमें जब y की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो f इनवर्स x क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0। ठीक है, 7 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1, 10 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 2। तो देखिए डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गए ना, तो ये कहलाता है इनवर्स फंक्शन। तो मैं आपको ये सारी थ्योरी क्यों बता रही हूँ, ताकि आप इनवर्स का मतलब समझ सकें। वैसे तो मुझे पता है कि आपने रिलेशन फंक्शन में ये टॉपिक पढ़ लिया है, पर थोड़ा सा मैंने रिवीजन किया ताकि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये टॉपिक उनको ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो होता है क्या, कि अगर कोई फंक्शन इनवर्स हो तो इनवर्स होने की शर्त क्या होती है। तो किसी फंक्शन के इनवर्स होने की शर्त है कि वो फंक्शन 1 होना चाहिए और वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। 1 किसे कहते हैं, मैपिंग 1 से 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 1 से 1 मैपिंग है तो वो 1 से 1 मैपिंग होनी चाहिए, फंक्शन मेनी वन फंक्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, ऑन टू होना चाहिए, दैट मीन्स कोडोमेन और रेंज इक्वल होने चाहिए, या सिंपल शब्दों में समझिए कि ये जो सेकेंड सेट है ना, सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स पेयर्ड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और ये 3 पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, तो ये क्या ऑन टू होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये शर्त है इनवर्स फंक्शन होने की। ये शर्त आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम इनवर्स करेंगे उस केस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइन का इनवर्स, जो हमने y इज इक्वल टू साइन x पढ़ा है उसका इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन फंक्शन कंसीडर करते हैं, हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू साइन x। पहले हम साइन x का ग्राफ देख लेते हैं, साइन x के डोमेन और रेंज देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम साइन इनवर्स x का डोमेन रेंज डिफाइन करेंगे। तो साइन x यहाँ पर है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू साइन x का हम ग्राफ देखें तो सबको पता है, आपने फिजिक्स में ये ग्राफ बहुत पढ़ा है, साइनोसोडल ग्राफ। ये किस तरह से बनता है, इस तरह से। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ, ये थोड़ा सा अभी अनइक्वल बना है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। ये होता है इसका एम्पलीट्यूड और ये इसके एंगल्स की वैल्यू। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, दिस इज 2 पाई, ओके, दिस इज माइनस पाई, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2। ओके, अब इसकी वैल्यूज देखिए। अगर हम लिखें साइन पाई तो ये क्या मिलता है, -1। ओके, सॉरी, साइन पाई क्या मिलता है, 0। अगर हम लिखते हैं साइन 2 पाई तो ये भी क्या मिलता है, 0। अगर हम लिखते हैं साइन ऑफ माइनस पाई तो ये भी क्या मिलता है, 0। अब अगर मैंने लिखा साइन पाई बाई 2 तो ये क्या मिल जाएगा, 1। अगर मैंने लिखा साइन माइनस पाई बाई 2 तो ये क्या मिल जाएगा, -1। अगर हमने लिखा साइन 3 पाई बाई 2 तो ये क्या मिल जाएगा, -1। साइन माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 तो बताइए माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 ये क्या मिलेगा,
दिस इज प्लस। तो इस तरह से हम साइनसोइडल वेव की एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब इसकी मैपिंग करिए। ये फर्स्ट सेट हमने बनाया डोमेन का और सेकेंड सेट हमने बनाया इसके रेंज का। ओके, तो डोमेन में हम वैल्यूज ले लेते हैं। ये कहाँ से हमें वैल्यूज मिलती है? रियल नंबर से। तो ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से। देन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2। और यहाँ पर हमें क्या वैल्यूज मिल रही है? 0, 1, -1। आप देख रहे हैं कि इन तीनों के लिए ही वैल्यूज हमें क्या मिल रही है? 0। और पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 अगर आप देखें तो पाई बाई 2 पर ये 1 मिल रहा है, माइनस पाई बाई 2 पर -1 मिल रहा है। इसी तरह से 3 पाई बाई 2 के लिए -1 मिल रहा है और -3 पाई बाई 2 के लिए +1 मिल रहा है। तो अब जो एक इनवर्स फंक्शन की जो एक नेसेसरी कंडीशन, जो एक कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को 1, 1 होना चाहिए और 1, 2 होना चाहिए, क्या वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ पर फॉलो हो रहा है? आंसर है नो, क्योंकि ये फंक्शन तो हमें मेनी वन फंक्शन मिल रहा है। मेनी वन मतलब कई एलिमेंट्स का एक ही पेयर है। तो उस हिसाब से इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, पर हमें इसके इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हमें इस इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इनवर्स के नियम से ये हो रहा है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो अब हम क्या करें? अब हम कैसे करेंगे बताइए? तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम इस ग्राफ से कोई एक ऐसा पार्ट कंसीडर कर ले जो 1, 1 और 1, 2 दोनों हो। क्लियर है? देखिए, अगर हमने डोमेन देखा तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है और इसका जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, यहाँ पर मैंने क्लोज्ड इंटरवल यूज किया। क्लोज्ड इंटरवल मतलब -1 और 1 को हमें इंक्लूड करना है। तो -1 से 1 के बीच जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें इसका रेंज हमें मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं वैल्यूज फाइंड करने के लिए, किस ग्राफ का एक ऐसा पार्ट लेते हैं जो 1, 1 और 1, 2 दोनों, जहां से हम प्रूफ कर सके। तो सपोज हमने लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाइक दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह से आप इस पार्ट को भी ले सकते हैं, आप इस पार्ट को भी, कोई सा भी एक पार्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी हमने इस पोर्शन को कंसीडर किया है, ये वाला। ठीक है, तो इस केस में इसका जो डोमेन है वो क्या मिलेगा बताइए? पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको बनाया, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2। तो सपोज ये हमें इस तरह से मिल रहा है, लाइक दिस। इतने पार्ट को हमने ग्राफ का कंसीडर कर लिया। अब मुझे बताइए, यहाँ पर जो वैल्यू होगी क्या वो रिपीट है? आंसर है नो। इस एंगल पर कोई भी वैल्यू होगी वो 1 टाइम है, यहाँ पर इस एंगल पर कोई वैल्यू है वो भी 1 टाइम है। 0 वैल्यू 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर -1 एम्पलीट्यूड एक ही बार आ रहा है। मतलब अगर हमने जो डोमेन है इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने ले लिया यहाँ से पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, तो इस केस में क्या आता है कि जो वैल्यूज हैं वो हमें 1 टाइम मिलती है। मतलब ये जो फंक्शन है हमारा 1, 1 फंक्शन या और 1, 2 फंक्शन बन जाता है। तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो उस केस पर हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब जब हमने इसका इनवर्स फाइंड किया, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डोमेन लिया है ना, आप इसी तरह से बहुत सारे डोमेन ले सकते हैं, डिफरेंट। ओके, अगर आप इतना वैल्यू कंसीडर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, ये 0, 0 रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमने एक ऐसा पार्ट कंसीडर किया है।
इसी तरह से आप -π/2 से लेकर π/2 तक को ले सकते हैं, -π/2 से π/2, या आप ले सकते हैं -3π/2 से लेकर -π/2 तक। तो इस तरह से कई वैल्यूज आप यहाँ पर डोमेन की ले सकते हैं, और इसे छोटे छोटे पार्ट के लिए आप इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मींस साइन इनवर्स x ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में डोमेन और रेंज फिर से बदल जाएंगे। अब क्या होगा कि अब जो आपका डोमेन होगा वो -1 से 1 के बीच में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जो रेंज होगा वो हमें अब इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, मींस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमें कुछ भी रियल नंबर्स मिलेंगे। मींस यहाँ से एक पॉइंट कि ये जो साइन है, साइन x है, इसका जो डोमेन था, इसका डोमेन बिलोंग करता था रियल नंबर के सेट से, और इसका जो रेंज है वो बिलोंग करता था -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, जब आप आएंगे साइन इनवर्स x पर, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो डोमेन है वो अब रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा -1 से 1 के बीच में, और इसका जो रेंज है अब वो आ जाएगा रियल नंबर के सेट से। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ। ओके, अब आपको ये पता चल गया कि किस तरह से साइन इनवर्स का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, साइन इनवर्स x का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अब इसके बाद इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हमने साइन का ग्राफ बनाया, साइन के ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पर x एक्सिस पर हमने एंगल लिया और y एक्सिस पर हमने एम्पलीट्यूड लिया। ठीक है, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं तो आपने देखा कि डोमेन और रेंज चूंकि इंटरचेंज हो गए, तो इसलिए इसके एम्पलीट्यूड और एंगल की वैल्यूज भी बदल जाएंगी। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं इनवर्स साइनसोइडल फंक्शन का। तो जब हम इनवर्स साइनसोइडल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर मिल जाएगा एम्पलीट्यूड, मतलब x एक्सिस में हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा और y एक्सिस में हमें मिल जाएंगे इसके एंगल्स। तो मान लीजिए ये वैल्यू है +1 और ये वैल्यू है -1। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से, ठीक है, जस्ट उसके सिमेट्री यहाँ पर इसका बदल जाता है। तो ये ग्राफ है साइन इनवर्स x का और ये ग्राफ है साइन x का। ठीक है, अब मैं एक बार पूरा बोर्ड इरेज करके दोनों ग्राफ को एक साथ बनाती हूँ। जब हम y is equal to sin x, this is y is equal to sin x, ओके, और ये ग्राफ है y is equal to sin इनवर्स x का। मैंने दोनों को यहाँ पर एक साथ बनाया है। जो रेड कलर से ड्रॉ हुआ है दिस इज y is equal to sin x, और ब्लू कलर का है वो y is equal to sin इनवर्स x। ये मैंने लाइन बनाई है दिस, ये है y is equal to x लाइन, ओके, जो 45 डिग्री के एंगल्स पर बनती है। अब जब हम इस तरह का बनाते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए, y is equal to x लाइन पर ये क्या है, एक इसका मिरर इमेज दिख रहा है। मींस आप मान लीजिए एक पेपर पर इसको बनाते हैं, फिर इस लाइन के क्रॉस इसको इस तरह से मोड़ते हैं। अज्यूम कीजिए यहाँ से इस पॉइंट से अगर आप इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। अभी मैंने बिना मेजरमेंट के बनाया है तो हो सकता है ये ओवरलैप ना करे, पर आप अगर मेजरमेंट करके बनाएंगे तो ये एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, और जब हम ये बनाते हैं तो ये जो वैल्यू है, ये ब्लू कलर में मैं मार्क कर रही हूँ, जो -π से लेकर +π/2 तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक की जो वैल्यू होती है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है
क्योंकि आपने देखा था कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो पूरे ग्राफ के लिए तो ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका हम पार्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। तो वही जो पार्ट पार्ट हम अलग अलग कंसीडर करते हैं उनमें से एक पार्ट हमने लिया -π/2 से लेकर π/2 तक, और ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आज हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये सारी चीजें जो आज हमने पढ़ी है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इसके डोमेन रेंज क्या है, अगर साइन का ग्राफ इन्वर्टिबल नहीं है, उसका इनवर्स फंक्शन हम नहीं बना सकते, तो कौन से केसेस हमने अप्लाई किए जिससे वो इन्वर्टिबल हो गया। तो ये सारी चीजें इस लेक्चर में हैं, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉस का ग्राफ स्टडी करेंगे।